कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी भाग 3। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूँ। बादशाह मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था। उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो। मैं जाकर पूछता हूँ, हो सकता है वे सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेज दें। शहजादे ने कहा, बुढ़ाऊ, अब तुम राह पर आए हो। जल्दी से जाओ और मेरी प्राण प्रिय को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह को चिंता ये सुनकर और बढ़ी। उसने खुद शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, ये सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वे तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? ये भी समझ में नहीं आता, जब कमरा बाहर से बंद था तो वे स्त्री यहाँ पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस स्त्री को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच में अपने पास लेटे देखा है। इस बात का प्रमाण है ये अंगूठी जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा होता तो ये अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वस्थ हूँ। ना मैं मूर्ख हूँ ना पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता। बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गढ़त की अंगूठियां नहीं बनती हैं और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी ये समझ में नहीं आता कि ताला बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ गई, विशेषकर जब वे अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुज़्ज़मा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता ना करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वे खुद भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय ना दे पाता था। अतः एक दिन उसके मंत्री ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाएं ताकि देश को किसी प्रकार की हानि ना हो। और जहां तक शहजादे का प्रश्न है, उसे समुद्र के बीच में बसे खिरद नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहां हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं। उनसे बात करके शहजादे का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहाँ से दूर भी नहीं है। आप जब चाहें उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खिरद टापू के किले में भेज दिया। वे खुद भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन ने जब शहजादी को ले जाकर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वे अपने साधारण नियमानुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरुज़्ज़मा की खोज की। उसे ना पाकर अपनी रक्षिका वृद्धा दासी को पुकारा और घबराकर पूछने लगी कि वे सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहाँ चला गया है? उसे तुरंत ही मेरे पास ला। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा,
प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कह रही हो? तुम्हारे शयन गृह में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं है। सुंदर युवक कहाँ से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। तुम्हारी बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केस पकड़ लिए और उसे बेतहाशा मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़प कर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसी पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या स्वप्न देखा जिससे तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी? शहजादी बदौरा ने लज्जावश सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा खेद है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती रही। किंतु जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूँ कि अगर आप पहले से उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। अब कृपया करके उसे तलाश कराइए। न जाने वह कहाँ चला गया है। मुझे उसके प्रेम ने ऐसा जकड़ लिया है कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह ना मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे गया है और मेरी अंगूठी ले गया है। उसके माता पिता को यह देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की नहीं। वे बहुत सोचते रहे किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी कड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे यहाँ तक आया और अंगूठी बदल गया। बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई और उन्होंने समझ लिया कि वे बिल्कुल पागल हो गई है। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल को वापस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा इसके पास कोई नहीं जा सकेगा। उन्होंने बंदी गृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार के सारे अमीरों और सामंतों के समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ कुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा। किंतु जो व्यक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वेद, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 व्यक्तियों को इस सिलसिले में मृत्यु दंड मिला। बादशाह ने शहर के रक्षा भित्ति के साथ उन सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी, उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेली थी। उस युवक का नाम मुर्जुबन था। वह चीन के बाहर विद्या अध्ययन करने गया था। कई वर्ष बाद वह वापस लौटा तो उसे रक्षा भित्ति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ शहजादी का ब्याह कर दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा। किंतु जो उससे अच्छा नहीं कर सका तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वेद, ज्योतिषी, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षा भित्ति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें अपनी माँ से मालूम होगी।
इस समय शहजादी के पास तुम्हारी माँ के अतिरिक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपने सेवा कार्य से अवकाश पाकर मुर्जबान की माँ घर आई तो उसे बेटे के वापस आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मुर्जबान के पूछने पर उसने राजकुमारी की हाल ब्यौरेवार बताया। मुर्जबान ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मैं गुप्त रूप से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी मां ने कहा कि ये काम बड़ा जोखिम का है, किंतु जब मुर्जबान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, कहानी का चौथा भाग आपको कल मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।